बैठने में सर तकलीफ हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। भाजपा को आप नहीं जानते हैं, भाजपा के नेताओं को मैं बढ़िया अच्छी तरह जानता हूं। जब नटवंकीबाज है, नाटक करता है, केवल पोज देता है। पहली बार ऐसी घटना घटी है, पहली बार देखने को मिला कि बोड़ा में झोड़ा में ये लोग जो है सो मिर्ची का पाउडर लेकर आया था और वह जो है सो फेंकना शुरू किया पुलिस पर। और उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब उस ढंग से आप किसी के साथ, पुलिस के साथ व्यवहार कीजिएगा तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। YGI में से भर्ती सांसद को पीट दिया सर। उनका अगर बैंडेज खोला जाएगा तो सब असलियत पता चल जाएगा। भाजपा संरक्षी जो मीडिया है, जो फेक न्यूज चलाने का काम करती है, दुष्प्रचार करती है। 13 जुलाई को जिस प्रकार से भाजपाइयों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस प्रकार से पीटा गया, दौरा के पीटा गया, किसी का सर फूटा है तो किसी के पाँव टूटे हैं, किसी के हाथ टूटे हैं तो किसी को बैठने तक में तकलीफ है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। लगातार आरजेडी हो या विपक्ष की तमाम पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई देती थी जब बीजेपी लाठियां बरसाया करती थी, लेकिन इस बार हालात उल्टे हैं। इसी पे सवाल है सर, आप लोग तो खुद लोकतंत्र की दुहाई देते थे कि लाठी तंत्र बना दिए हैं मोदी जी, बुलडोजर तंत्र बना दिए हैं मोदी जी, तो आपने स्वयं भी लाठी चार्ज करवा दिया। देखिए, लाठी चार्ज हुआ है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दौड़ा कर पीटा गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बैठने में सर तकलीफ हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। भाजपा को आप नहीं जानते हैं, भाजपा के नेताओं को मैं बढ़िया अच्छी तरह जानता हूं। जब वे लोग विद्यार्थी परिषद में थे और मैं छात्र जनता का अध्यक्ष था, मैं उस समय से जानता हूं इन लोगों को। ये लोग नटवंकीबाज हैं, नाटक करता है, केवल पोज देता है। इन लोगों का यह पुराना चरित्र रहा है कि जब भी कोई प्रदर्शन वगैरह होता है तो इन लोगों की प्री प्लानिंग रहती है कि हाँ साहब लाठी चार्ज करवाएंगे, लाठी चार्ज नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं लेता। उस प्रदर्शन का जिस ढंग से ये लोग हल्ला किए हुए था कि ये तैयारी है, वो तैयारी है, पूरे बिहार से मात्र कुछ 100 कार्यकर्ता इनके आप आए तो फ्लप्स हो गया था। तो चूँकि यह जो है हम भी छात्र राजनीति में रहे हैं, ये सब टैक्टिक्स को जानते हैं, ये सब जो है सो ये लोग जो करता है कैसे मीडिया में आ जाए। हाँ, तो मीडिया में आने के लिए इन लोगों का प्री प्लान था कि हाँ साहब लाठीचार्ज करवाना है। और उसी योजना के तहत जब पहली बार इन लोगों को परमिशन दिया गया गांधी मैदान का, उसके बावजूद भी लोग गांधी मैदान से निकल के और जो है सो आगे बढ़ने लगे। जेपी गोलंबर के नज़दीक इन लोगों को रोका गया, उसको बैरिकेड को तोड़कर और ये जो है सो आगे बढ़ गए। और उसके बाद डाक बंगला पर जो बैरिकेड लगा हुआ था उसको भी तोड़ने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। प्रशासन और पुलिस काफ़ी संयम से काम ले रही थी। इन लोगों से आज भी विनती किया कि भाई जो है सो अगर आपको डेलीगेशन मिलना है चलिए, जो मेमोरेंडम देना है दीजिए। लेकिन इन लोगों को तो मकसद था, इन लोग तो उसी मकसद लेकर आए थे जो बराबर करते रहे हैं, और उसमें भी कार्यकर्ताओं को आगे ठेल देंगे। चाहे ऐसे अब उस दिन इन लोगों का जो योजना था कि हाँ शिक्षकों के नाम पर ही कॉल दिए थे, और इन लोगों की योजना थी कि शिक्षक आएगा और शिक्षकों को आगे उकसा देंगे और उसके बाद जो है सो लाठी चार्ज करवा देंगे। उसी तैयारी के साथ ये लोग आए थे। और बैरिकेड तोड़ने के साथ साथ ये लोग जो है सो जब प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करने लगे, उसके बाद प्रशासन इन लोगों को टीयर गैस का प्रयोग किया, उसके बाद पानी का बौछार छोड़ा, उसके बाद इन लोगों के द्वारा जो है सो रोएबाजी की गई, कंकर फेंका गया, और जो है सो बजाबते से झोला में ये लोग जो है पहली बार ऐसी घटना घटी है। पहली बार देखने को मिला कि बोड़ा में झोड़ा में ये लोग जो है सो मिर्ची का पाउडर लेकर आया था और वह जो है सो फेंकना शुरू किया पुलिस पर। और उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब उस ढंग से आप किसी के साथ, पुलिस के साथ व्यवहार कीजिएगा तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन वो अभी लाठी पटक रही थी, लोग केवल पोज दे रहे थे। और जो है सो सब पट्टी उट्टी सिग्रीवाल जी सांसद हैं, बोल रहे थे कि मैं सांसद हूं, हमें क्यों पीट रहे हो, अभी भर्ती हैं IGIMS में। IGIMS में भर्ती है, सांसद को पीट दिया सर। उनका अगर बैंडेज खोला जाएगा तो सब असलियत पता चल जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा, विधानसभा में सुशील मोदी जी बैंडेज लगा के आए थे और जो है सो हाथ लटका के बोल रहे थे मैं इसे पुलिस मारी, वैसे पुलिस मारी। लालू जी कहे कि जैसा सब तो हम नाटक जानता नहीं, खोला था बेका बैंडेज बाग खोला था, बस जैसे ही बैंडेज खोलने के लिए कहे बस राह से निकल के भाग गए सुशील मोदी। यह सब जाने बहुत चर्चित हुआ था ये मामला ही।
तो उन लोगों का ही नाटक रहता है, उनका भी बंडेज खोला जाएगा तो हाँ एक आध लाठी लग गया होगा। अब तो मैंने जो है सो ये तथ्य इस धुन में फ़ोटो खिंचवाने के फेरा में पिटा गए। अभी जो है सो ये छुपे हुए थे, अथी के बैनर के पीछे छुपे हुए थे। आज देखे कि अब तक जैसे चला गया सब उधर, और उसके बाद में ही निकल के अपना 5-6 वो इनके साथ था, उसके साथ अपना आए, अपना पोज दे रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अब वो जो है सो जो उनका तो दावा है सर कि एक कार्यकर्ता का लाठी से मौत हो गई, लाठी के मार खाने से। जिसके बारे में कह रहे हैं कि लाठी से मौत हो गई, वह बाज़ाब्ता से सीसीटीवी कैमरा में उसकी कई गतिविधियां कैद है, जिसको जिला प्रशासन जारी भी किया है। उसमें आप टाइमिंग देखिए, और जो लाठीचार्ज का टाइमिंग है उसको देख लीजिए, 1 घंटा से ज़्यादा का दोनों में अंतर है। जिस समय वह हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में वो वहाँ PMCH पहुँच गया, उसके बाद में यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। पहली बात जगह जो बता रहा है, भेनू जो बता रहा है, तो जगह जो है सो माने ये लाठीचार्ज हुआ डक बंगला पर, और वो जो है सो छज्जू बाग में बेहोश होकर गिर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है, और कहीं ब्लड क्लोटिंग माने था जो पहले से माने था। तो कारण तो उसके पीछे दूसरा था, लेकिन ये लोग तो जो है सो माने अब बताइए इतना माने अब यह दुर्भाग्य माना जाएगा कि इस देश के जो सत्ता में बैठे हुए उनके शीर्ष नेताओं द्वारा इतना सरासर झूठ बोला जा रहा है, इतना सरासर झूठ बोला जा रहा है। वहाँ से जांच कमेटी भेज दी गई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टीम, जिसमें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी जिसमें शामिल थे, रघुवर दास थे, मनोज तिवारी थे। वो तो बोले कि इट वाज प्री प्लान्ड। आपने जानबूझ के बता रहे थे कमर से ऊपर लाठी नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों ने सर फोड़ दिया है, कमर पे लाठी मारी है बैठने में। नहीं देखिए, जो सर जो कुछ लोगों का फूटा अगर है तो वो लोग जो रोड़ेबाजी कर रहे थे, कई वीडियो, वह भी वीडियो आप देख सकते हैं, आप लोगों के पास में वह वीडियो होगा जिसमें कि जैसे उनके कार्यकर्ता रोड़ेबाजी कर रहे हैं। अब रोड़ेबाजी कर रहे थे तो उसी रोड़ा से पुलिस कोई थोड़े जैसो माने अथी ऐसा काम करेगी। वह जो आप देख लीजिए, पुलिस जब भी लाठी पटक रही है, नीचे पटक रही है, केवल लाठी पटक रही है, किसी के देह पर कहाँ पटक रही है, वो तो सड़क पे पटक रही है। दौरा के मारा जा रहा है सर। अब तो जैसे लाठी देखिए, ये लोग लाठी लेके आया था, सबके हाथ में लाठी था, लेकिन इन लोगों का तो प्रोग्राम था कि यहाँ लाठी चलाएंगे, लेकिन तो ऐसा नहीं झंडा लाठी में लगा के लोग लाया था। जैसे किसको सिखाएंगे, डंडा में लाठी में झंडा लगा के लोग लाया था वे लोग। और जैसे दौड़ा के उतर, जैसे लाठी देखिए कि भागा सब, जब देखा कि ना अब जैसे अथी है तो ये लोग भागा। मैं कई गो नेता पिटाया, सब नेता तो पीछे था। एक नेता का नाम बता दीजिए। एक सिग्रीवाल साहब तो फोटो खिंचवाने के फेरा में देखे कि भाई जैसे अब तक तो सब फोटो जैसे सब बयान सुशील मोदी दे रहे हैं या सम्राट चौधरी दे रहे हैं, हमको मौके नहीं मिला, और टिकट कटने का इनका चर्चा चल रहा था। देखे कि जैसे भाई फोटो खिंचवा लेंगे तो जैसे हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। आपने सर 2 सवाल पैदा किए हैं। एक तो आपका है कि उन लोगों ने मिर्ची पाउडर फेंका, दूसरा है कि उसकी मृत्यु छज्जू बाग में हुई है और लाठी से नहीं हुई है। लेकिन कहाँ किसी टीवी अखबार में ये खबर है कि वहाँ मिर्ची भी चला है या फिर लाठी, सब तो चला रहा है कि लाठी से मौत हुई है उसकी। नहीं अब तो माने अब तो उनके हवाले से चला रहा, जो भी चला रहा है। आपकी तो डिबेट भी हो गई रूबिका के, अब तो चैलेंज किए, आप चैलेंज स्वीकार भी किए हैं, दिखाए उनको, दिखा दिए उनको। उसके बाद उन्होंने हमसे जो है सो माने माफ़ी भी मांगा ट्वीट करके। अब उसी पर तक कल जो है सो हमारा जो है सो प्रियांशु कुशवाहा है, आलोक चिक्कू है, हम बधाई देना चाहेंगे माने दोनों नौजवान साथी को। और गर्व है हमको कि राजद में ऐसे ऐसे नौजवान साथी हमारे हैं जो आईटी भाजपा का जो आईटी सेल है, और जो है सो जो भाजपा संरक्षित जो मीडिया है, जो फेक न्यूज़ चलाने का काम करती है, दुष्प्रचार करती है, झूठी खबरें चलाकर लोगों को गुमराह करने का जो उनका जो अभियान चलता है, उसको 2 नौजवानों ने जो पहल किया। और जो है सो कल स्थिति यह हो गई कि रूबिका लियाकत के इस्तीफा की मांग को लेकर जो माफ़ी मांगने के लेकर टॉप इंडिया के टॉप ट्रेंड में बने था, और 1-2 घंटा नहीं कई घंटा तक लगातार रहा। आज भी ट्रेंड कर रहा है वो, आज भी देखें तो आज भी इंडिया के ट्रेडिंग में देखिए तो 1 to 5 में माने हुआ है। ये लोग एजेंडे के तहत झूठ फैला रहे थे। निश्चित रूप से उसमें डिबेट में रूबिका जी
ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक मृत्यु भी हो गई और उस पर जो है सो खून के इतने उसको खून से लथपथ था। मैंने उनको चुनौती दिया कि आप गलत बोल रही हैं। उसके बाद उनके द्वारा वो जो फोटो एडिटर था, लाइव चल रहा था शो, उसमें उसको बुलाया गया, अशोक को बुलाया गया। वह जो है सो एडिटर जो है सो वहाँ पर कहा लाइव, मैंने कहा कि ऑन एयर कहा कि हाँ साहब ऐसे ऐसे जो है सो माने एकदम खून से लथपथ है, देखने माने लॉ इजाज़त नहीं देती है वैसे सीन दिखाने का, इसीलिए जो है सो माने उसको अथी कर दिया गया, ब्लर कर दिया गया है। मैंने उसके बावजूद भी कहा कि मैं ये सो एक्सेप्ट नहीं करूंगा इनके बात को, मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं और यह गलत है। उसको जैसे एक खरोच भी नहीं लगा है। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जो है सो अब नौजवानों का जो आक्रोश देखने को मिला, कि आप जो है सो लाइव डिबेट में आप झूठ बोल रही हैं और जो है सो ट्वीट करके आप माफ़ी मांग रही हैं। आप जो है सो ओपन एयर में आप जो है सो माफ़ी मांगिए और ट्रेंड चला। चलिए, तो इनकी डिबेट कल हो गई थी लाइव डिबेट में रविका लियाकत जी के साथ, और वो लगातार झूठ बोल रही थी कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिस कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, उसके शरीर पे खून के छींटे हैं, खून से लथपथ था, जबकि ऐसा नहीं था। लगातार ये अपने बयान पे कायम थे, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। मीडिया के चरित्र को समझना बेहद ज़रूरी है। आप कल्पना कीजिए, लाठीचार्ज की जितनी भर्त्सना हो रही है वो होनी चाहिए, गलत था, बेहद ही गलत था। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? मोदी जी या फिर केंद्र सरकार जिस प्रकार से लाठियाँ बरसाई थी महिला पहलवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर जिस प्रकार से लाठियाँ बरसाई गई थी। CA NRC में आपने देखा हुआ कि दौरा के कॉलेज में, जामिया इस्लामिया में घुस के युवाओं को पीटा जा रहा था। उस वक्त ये मीडिया लाठी तंत्र को इंडोर्स कर रही थी। जहां बुलडोजर चल जाता है वहां आप मीडिया को कत्थक करते देख सकते हैं। वहीं जब कुछ खास लोगों पे बुलडोजर चल जाए तो उन्हें कष्ट भी होता है। वही बात हुई, बीजेपी के ऊपर लाठियां बरसी तो मीडिया को तकलीफ है, वो छाती पीट रही है। लेकिन वही लाठी यदि किसी किसान पे, नौजवान पे, पहलवान पे पड़ता है तो मीडिया को भी साथ में कष्ट होता है। तो मीडिया क्या करती है, उसके क्या गुना भाग हैं, इस पर भी आपको नज़र रखना होगा। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पूरी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।